गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हमारा नया चैप्टर है। जो पुराना चैप्टर है हम उसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर चुके हैं, मैंने आपको भेजे थे, आपने कर लिए होंगे। ठीक है, तो उसके बाद का जो चैप्टर है इंडो चाइना वाला, तो उसमें क्या है वो आपका अब कोर्स में नहीं है। तो अब हम नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं भारत में राष्ट्रवाद के बारे में। तो सबसे पहले राष्ट्रवाद के बारे में समझिए कि राष्ट्रवाद क्या है। अपने देश के प्रति समर्पण का भाव होना, स्वेच्छा से अपने देश के प्रति समर्पण का भाव होना और इसके विकास के बारे में सोचना। ठीक है, इस धारणा को या इस अभिप्रेरणा को हम कहते हैं राष्ट्रवाद की भावना। तो इस समय ये कैसे जो राष्ट्रवाद की एक भावना है वो कैसे लोगों तक पहुंची, लोगों के बीच पहुंची और लोगों को ये लगा कि भारत को भी आज़ाद होने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने इस धारणा को लोगों के बीच में पहुंचाने की पूरी कोशिश करी। ठीक है, तो यहीं पर से हम शुरू करते हैं। तो बात आती है प्रथम विश्व युद्ध की कि कैसे, आपको पता होगा प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक हुआ था। ठीक है, एक लंबा समय आप देखेंगे कि 1914 से 1918 तक हुआ। तो ये पूरा जो एक लंबा समय है इसमें पूरे देश में क्या फैलता रहा, विश्व युद्ध होता रहा। तो युद्ध इतना लंबा हुआ कि लोगों की अब आवश्यकताएं जो थी वो ज़्यादा हो गई थी और उनको उनकी ज़रूरतों का सामान नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, जितना सामान मिल रहा था वो भी इतना ज़्यादा महंगा था। ठीक है, कीमत जो थी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। आए दिन अपनी ही सीमाओं में लोगों को रहने के लिए टैक्स देना पड़ रहा था। तो ये अंग्रेज़ों द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए कुछ कानून थे जिसका जो खामियाजा है वो भारत के लोग उठा रहे थे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, फिर तो धीरे धीरे पहले कीमतें बढ़ी, फिर धीरे धीरे जो एक खाद्य जो असुरक्षा है वो होने लगी, यानी कि खाने के लिए भी सामान बहुत मुश्किल से मिलने लगा। लोगों को ऐसा लगता था कि अब कुछ दिनों बाद ये सब सही हो जाएगा, पर क्या हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तो इस वजह से उनके मन में विद्रोह उत्पन्न होने लगा कि कब हम इन सब चीज़ों से बाहर आ पाएंगे। तो इसी समय, ठीक है, इसी समय भारत के सामने एक ऐसे नेता आए जिन्होंने जो भारत है उसका भविष्य बदल दिया। और वो कौन थे? महात्मा गांधी, जिनका जन्म आपको पता होगा 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। ठीक है, तो ये जब पहले तो ये दक्षिण अफ्रीका में क्या गए, वकील की जो कोर्स है वो करने गए। तो जब ये लौट रहे थे, बात है 1915 की, जब ये लौट रहे थे तो बस जो ट्रेन थी उसके डब्बे में से इनको बाहर निकाल दिया गया। इनसे ये कहा गया कि ये डब्बा क्या है, रिजर्व्ड है और आप लोगों के लिए डब्बा नहीं है। और इनका विद्रोह करने पर इनको ट्रेन से नीचे उतार दिया गया। तो इस चीज़ से, इस छोटी सी घटना से इनके जो मन में बहुत ठेस पहुंची और जैसे ही ये दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो इनके मन में यही चीज़ थी कि मैं इस रंग भेद की नीति को क्या कर दूंगा, पूरी तरीके से समाप्त कर दूंगा, ताकि दुनिया में रह रहे हर व्यक्ति का जो अधिकार है वो समान हो। ठीक है, किसी को भी ऐसी जो नस्ल भेदिता है या ऐसी असमानता है उसका सामना ना करना पड़े। तो ये जो सत्याग्रह का विचार है इनके मन में तभी से आया जब इन्होंने सोचा कि ये जो नस्लवादिता है मैं क्या करूँगा, इसे पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो इसी जो पद्धति है यानी कि इसी जो धारणा है इसको कहते थे सत्याग्रह। और सत्याग्रह का अगर आप संधि विच्छेद करें तो ये हो जाता है सत्य से आग्रह करना। ठीक है, सत्य धन आग्रह यानी कि सत्य के साथ आग्रह करना। अगर हम कोई चीज़, इनका कहना था कि हम हिंसा नहीं करेंगे और अगर हम सही हैं तो और हम आग्रह करेंगे इस चीज़ के लिए तो यह जरूर क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसलिए बिना हिंसा करे हुए सत्य से क्या करना है, अपना आग्रह करना है, यानी कि लोगों को बताना है कि ये जो अन्याय है वो सही नहीं है। तो एक इसी विचारधारा के साथ आप हम लोग आज ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते हैं ना कि हम बिना हिंसा के बहुत बड़े बड़े कानून जो हैं वो पास करा दें। आपने देखा ही होगा कितना चीज़ संघर्ष होता है हर चीज़ के लिए, पर यह व्यक्तित्व ने इतनी सी विचारधारा के साथ भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, तो यहाँ से इनकी विचारधारा सामने आई। फिर क्या हुआ, सत्याग्रह की बात आई तो
पहला आंदोलन इनका हुआ चंपारण इलाके में 1917 में, जहाँ पर जो किसान थे, बागानों में काम करते थे, चाय के बागान में, उनके साथ जो संघर्ष हो रहा था, अन्याय हो रहा था, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई 1917 में। ठीक है, उसके बाद 1918-1917 के करीबन ही खेड़ा में आंदोलन हुआ जो नील की खेती को लेकर था। और ऐसे करते करते बहुत सारे आंदोलनों के बाद इन सारे आंदोलनों ने बहुत सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर दिया था। ठीक है, तो इसी कारण से फिर ब्रिटिश सरकार द्वारा एक एक्ट पारित हुआ जिसको कहते हैं रोलर एक्ट। एग्ज़ाम्स में आता है, 1919 को पारित हुआ। और इसमें क्या था रोलर एक्ट में कि किसी भी राजनीतिक गतिविधि को करने की लोगों को छूट नहीं है, यानी कि कोई भी व्यक्ति सभा नहीं कर सकते हैं, आप कोई भी मंच का प्रसारण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई समूह में नहीं खड़े हो सकते हैं, सरकार के खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। यानी कि पूरी तरीके से यह देखा गया कि अपनी बात रखने पर क्या लगाया गया, प्रतिबंध लगाया गया। तो इस पर जो महात्मा गांधी है उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। ठीक है, और ऐसा भी था कि अगर कोई लोग खड़े हैं आपस में और कोई जनसभा संचालित कर रहे हैं तो बिना कारणवश उनको जेल में भी डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो इस पर सभी लोगों को विद्रोह पैदा हुआ कि क्योंकि वो रैली नहीं कर सकते, जुलूस नहीं कर सकते और सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते। तो इन्हीं सब का विद्रोह करने के लिए गांधी जी ने फिर से क्या चलाया, 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया। ठीक है, 1919 में क्या हो गया, रोलर एक्ट हो गया, जहाँ पर ब्रिटिश सरकार का कहना था कि कोई भी राजनीतिक गतिविधि नहीं होगी। ठीक है, और राजनीतिक गतिविधि नहीं होगी, किसी को भी बिना कारणवश जेल में डाल दिया जाएगा, ऐसे नेताओं को, राजनीतिक नेताओं को। तो काफ़ी जो ये राज्य था वो क्या हो रहा था, अन्यायपूर्ण हो रहा था। ठीक है, तो इस पर क्या हुआ, 10 अप्रैल की एक घटना, 10 अप्रैल 1919 की एक घटना आती है हमारे सामने जिसने इतिहास में अपना क्या छोड़ा है, एक बहुत बड़ी छाप छोड़ी है, जो थी 13 अप्रैल की घटना, जलियांवाला बाग हत्याकांड। सुना होगा आपने इसके बारे में कि इसके अध्यक्ष यहाँ पर कौन थे। इस पूरी सभा को क्या हो रहा था, अमृतसर में मेला लगा हुआ था, वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। तो इस पर एक ब्रिटिश जनरल था, जनरल डायर। ठीक है, कौन थे, जनरल डायर। तो इनके कहने पर उन निर्दोष लोगों पे क्या चला दी गई, गोलियां चला दी गई। आज भी अगर आप अमृतसर जाएं तो वो जो जलियांवाला बाग जगह है वहाँ पर आप उन गोलियों के निशान देख सकते हैं। ठीक है, तो यह एक बहुत ही मार्मिक वो था कि बिना किसी वजह से पूरे जो अनजान लोग हैं उनको मार दिया गया। ठीक है, तो इन्हीं के बाद इन सब चीज़ों से जो गांधी जी थे वो बहुत ही परेशान हुए और बहुत ही दुखी हुए। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया उसके बाद 1920 में कि वो आप क्या करेंगे, असहयोग आंदोलन करेंगे। ठीक है, असहयोग, अगर आप इस शब्द को ही ध्यान से देखें तो असहयोग मीन्स होता है सहयोग ना करना। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या सोचा कि जो ब्रिटिशर्स हैं और हमारे भारत में हैं तो ये पूरा काम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि भारतीय क्या कर रहे हैं, इन्हें सहयोग कर रहे हैं। और बात भी जायज़ है ना, यहाँ पर रह रहे हैं तो जितने भी उनके काम हैं उसमें कौन है, भारतीय हैं। तो उन्होंने ये कहा कि अगर हम बिना हिंसा करे हुए इनसे सारे सहयोग छीन लें, ठीक है, जो हम अंग्रेज़ों को सहयोग दे रहे हैं, उनके छोटे छोटे काम कर रहे हैं, अगर हम उन काम को करना बंद कर दें, यानी कि उनका सहयोग करना बंद कर दें, तो वो क्या बढ़ जाएंगे, कमज़ोर पड़ जाएंगे और इसी धारणा के साथ वो यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, ये एक असहयोग आंदोलन की बात थी। आप इन लोगों के नोट्स बनाइएगा, फिर हम आगे बात करते हैं।